वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूं। जैसे कि आपको पता है, हमने हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट बना दी है और हम सीईटी मेंस और हरियाणा ग्रुप डी के लिए हरियाणा जीके अपलोड करते हैं। तो आप ज़रूर देख लीजिए। हम रोज़ाना आपको एक टॉपिक अवेलेबल करवाते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं। अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आप हरियाणा जीके ज़रूर देख लीजिए और 25 नंबर की हरियाणा जीके आएगी। तो पहले हम आपको टॉपिक करवा देंगे, फिर उसके बाद जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे टॉपिक वाइज वो आपको करवा दी जाएंगे। तो चैनल से जुड़े रहिए और पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, हरियाणा का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है। तो हरियाणा का प्रमुख लोक नृत्य है धमाल, ठीक है। तो हरियाणा का प्रमुख लोक नृत्य धमाल है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, राज्य का प्रमुख भक्ति नृत्य है। इसमें पूछा गया है कि जो हरियाणा राज्य है उसमें प्रमुख भक्ति जो नृत्य है वो कौन सा है। तो कौन सा है वो चौपाया है। तो राइट आंसर हमारे पास इस क्वेश्चन का चौपाया रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, चार पंक्तियों के गीत पर आधारित नृत्य कौन सा है। चार पंक्तियों के गीत पर आधारित नृत्य कौन सा है, चौपाया है, ठीक है। चलते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, चौपाया भक्ति नृत्य प्रसिद्ध है। मतलब कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर प्रसिद्ध है और कौन सा गांव है ये भी बताना है। तो जो चौपाया भक्ति नृत्य है वो प्रसिद्ध है बंचारी गांव कहाँ है, वो होडल में है, और होडल कहाँ है, पलवल में है। तो चौपाया भक्ति नृत्य प्रसिद्ध है बंचारी गांव पलवल में, और ठीक है होडल है। नेक्स्ट है हमारे पास, राज्य का सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है। तो जो हरियाणा का है सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है, धमाल है, ठीक है। धमाल है। धमाल इसलिए है क्योंकि ये महाभारत काल से हमारे हरियाणा राज्य का हिस्सा रहा है ये धमाल, तो इसलिए राज्य का सबसे प्राचीन नृत्य धमाल है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास किसके शासनकाल में हरियाणा में नृत्य कला चरम सीमा पर थी। तो आपको बताना है किसका शासनकाल था जब हरियाणा में नृत्य जो कला है वो चरम सीमा पर थी। तो पुण्यभूतियों के शासनकाल में, ठीक है। पॉइंट को याद रखना है, रेड पॉइंट वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं तो आपको रट लेने हैं, क्योंकि ब्लैक पेन वाले भी इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन जो भी मेन पॉइंट पूछा गया है या इम्पोर्टेंट है तो मैं आपको साथ साथ बता दूंगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप रेड पेन वाले तो आपको देखने ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस काल में हरियाणा में नृत्य काल में उन्नत अवस्था में थी। तो किस काल में मतलब कौन सा काल था जो हरियाणा में जो नृत्य कला है वो उन्नत अवस्था में थी। वैदिक काल व बौद्ध काल में, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है तो ये आपको आंसर सही देना है, वैदिक काल है और बौद्ध काल में है। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में विवाह और शादी के अवसर पर आयोजित प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सी है। इसमें क्या कह रहा है, जो हरियाणा में है, जो हरियाणा है हमारा, उसमें विवाह और शादी के अवसर पर कौन से लोक नृत्य किए जाते हैं। तो घोड़ी नृत्य किया जाता है शादी में, ठीक है, और खोड़िया नृत्य किया जाता है। खोड़िया नृत्य आपको सबको पता होगा कब किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, खोड़िया नृत्य जो दूल्हा बारात लेके चला जाता है तो उसके पीछे महिलाएं करती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, राज्य में शिशु के जन्म पर आयोजित नृत्य कौन सा किया जाता है। तो छठी नृत्य किया जाता है, छठी नृत्य याद रखना है। नेक्स्ट है, राज्य में परिवार के किसी बुजुर्ग की मृत्यु पर, देखो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, राज्य में परिवार के किसी बुजुर्ग की मृत्यु पर खुशी की जगह गम में आयोजित किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो कौन सा है, खेड़ा नृत्य है, ठीक है। जो हरियाणा मतलब राज्य मतलब हरियाणा की बातें हो रही हैं यहाँ पर। तो हरियाणा में परिवार में किसी बुजुर्ग की मृत्यु होने पर खुशी की जगह गम में आयोजित किए जाते हैं ये नृत्य, तो खेड़ा नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, राज्य के डफ ढोल नृत्य को पहली बार कब गणतंत्र दिवस समारोह में प्रस्तुत किया गया था। तो 1969 में किया गया था, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम उसकी तरफ चलेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है।
जो धमाल लोक नृत्य है उसकी हम विशेषता बताएंगे आपको। फर्स्ट विशेषता क्या है, थोड़ा सा, ठीक है। राज्य का सबसे प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है? धमाल नृत्य है। ये हम पढ़ चुके हैं। अगर क्वेश्चन में आ जाता है तो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे कि इनमें से पूछा जाएगा कि जो हरियाणा राज्य है उसमें सबसे प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है, तो कौन सा है आपको याद रखना है, धमाल नृत्य। नेक्स्ट है, इस नृत्य का आयोजन महाभारत के समय से किया जा रहा है, इसलिए सबसे पुराना नृत्य माना गया है। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, सारे क्वेश्चन पूछे ही गए हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, धमाल नृत्य का आयोजन गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ व झज्जर क्षेत्र में किया जाता है। तो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी पूछा गया, ये तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं आपको बताती रहूँगी। तो बस इसका है कि जो धमाल नृत्य का आयोजन गुरुग्राम में भी और महेंद्रगढ़ में भी और झज्जर में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, यह नृत्य ओजस्विता व वीरता से भरपूर है, वीरता से भरपूर है। नेक्स्ट है, इस नृत्य का आयोजन चांदनी रात में खुले मैदान में किया जाता है। मतलब किसकी नृत्य की बात हो रही है, धमाल नृत्य की बात हो रही है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। मतलब जो हमारे पास धमाल नृत्य है वो हरियाणा राज्य में चांदनी रात में खुले मैदान में किया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये पूछे गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, धमाल नृत्य का आयोजन राज्य की किस जिले में सर्वाधिक होता है। तो जो हमारे पास धमाल नृत्य है, जो हमारा सबसे प्राचीन जो लोक नृत्य है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा सर्वाधिक किया जाता है तो गुरुग्राम में किया जाता है। तो गुरुग्राम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, राज्य की प्रमुख कुचिपुड़ी नृत्यांगना कौन है, ठीक है। तो सालू जिंदल है और सालू जिंदल का संबंध कहाँ से है, इसार से है। नेक्स्ट है हमारे पास, राज्य की एक प्रमुख भक्ति नृत्य जो पुरुषों व स्त्रियों दोनों द्वारा किया जाता है। तो ये भक्ति नृत्य की बात कर रहा है जिसको क्या कहा गया है, चौपाया कहा गया है हरियाणा राज्य में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, राज्य में किस नृत्य से पहले बोकड़ा बोला जाता है जो ननंद व भाभी के बीच हंसी मजाक से संबंधित है। तो उसे क्या कहते हैं, विवाह पर आयोजित खोड़िया नृत्य को कहा जाता है। तो ठीक है, ये हमने पॉइंट आपको पहले भी बढ़ा दिया है कि शादी जब दुल्हन को शादी के लिए जाता है, दुल्हन लेने मतलब विवाह के लिए बारात लेके जाता है, तो पीछे से महिलाएं करती है खोड़िया नृत्य, तो उसी की बात हो रही है। नेक्स्ट है हमारे पास, राज्य की महिलाओं द्वारा बारात जाने के बाद सामूहिक रूप से आयोजित लोक नृत्य कौन सा है, तो खोड़िया ही नृत्य है। नेक्स्ट है हमारे पास, शिव पार्वती से संबंधित हिसार का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो शिव पार्वती से संबंधित हिसार का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो कौन सा है वो, गणगौर लोक नृत्य है। और ऐसे पूछा जाए कि जो गणगौर नृत्य है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से संबंध है, तो आपको ज़्यादा प्रसिद्ध है तो आपको हिसार बताना है, ठीक है। तो कई क्वेश्चन देखो इसी में छिपे होते हैं। शिव पार्वती किससे संबंधित है, गणगौर त्योहार से संबंधित है, ठीक है, एक आ गया। फिर द्वार है कि ये गणगौर का त्योहार कहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो बता देना है कि हिसार में प्रसिद्ध है। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े घुमा के आ जाते हैं लेकिन आते इसी से पॉइंट से हैं। नेक्स्ट है, बीन बांसुरी नृत्य का आयोजन कहाँ किया जाता है। बीन और बांसुरी कहते हैं, बीन बांसुरी का नृत्य का आयोजन कहाँ किया जाता है, बांगड़ क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये क्वेश्चन भी जो अगला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। भाद्रपद मास में गुग्गा नवमी के पर्व पर आयोजित नृत्य है, तो कौन सा नृत्य है वो, गुग्गा नृत्य है, छड़ी नृत्य भी बोलते हैं और हिसार में प्रचलित भी है, ज़्यादा हिसार में प्रचलित है, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य में लंबे बांस पर मोर पंख वह रंगीन कपड़े लपेटकर भाद्र मास महीने में किया जाने वाला नृत्य है, तो कौन सा है वो, गुग्गा नृत्य है। नेक्स्ट है हमारे पास, राज्य में बांगर क्षेत्र में होली के अवसर पर महिलाओं द्वारा आयोजित किया जाने वाला, याद रखना है आपको, इसमें क्या पूछा गया है, होली के अवसर पर और महिलाओं द्वारा, और एक पॉइंट क्या है, बांगर क्षेत्र में। तो ये इसकी 4 पॉइंट, ये जो 4 पॉइंट है आपको याद रखना है। एक तो ये जो लूर नृत्य है ये बांगर क्षेत्र में किया जाता है, एक ही क्वेश्चन में सारे पॉइंट छुपे हुए हैं।
ये हमारे पास एक लूर नृत्य है। लूर नृत्य सबसे ज़्यादा कौन से क्षेत्र में किया जाता है? बंगाल क्षेत्र में किया जाता है। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास? होली के अवसर पर किया जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास? महिलाओं द्वारा किया जाता है। अगर आपसे पूछ ले जाए कि लूर नृत्य का अर्थ क्या है, तो उसका अर्थ है लड़की या बालिका। ठीक है, तो देखो ये जो मैंने आपको 4 पॉइंट बताए हैं एक ही क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन चारों पॉइंट पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको थोड़े से एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन की अपनी डिटेल दे दी है और ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लूर नृत्य सबसे ज़्यादा किस जिले का प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है जींद का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हमारे पास राज्य की किस नृत्य में महिलाओं गीतों के माध्यम से प्रश्न उत्तर पूछती है? तो कौन सा है वो? लूर नृत्य है। ठीक है, और यहाँ पर भी महिलाएं हैं। ठीक है, कोई पुरुष का कोई जिक्र नहीं है इस नृत्य में। नेक्स्ट है लूर नृत्य का आयोजन किस महीने में होता है? तो फागुन में होता है, होली के अवसर पर, और होली फागुन में ही आती है। ठीक है, फाल्गुन मास में या फागुन बोल दे लूर नृत्य का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास राज्य में मंद गति से चलने वाली एक नृत्य शैली है। इसमें क्या है कि राज्य में मतलब हरियाणा राज्य में मंद गति से मतलब धीरे धीरे चलने वाली एक नृत्य शैली है। तो कौन सी शैली है? वो लूर नृत्य है। राज्य में मंद गति से चलने वाली एक नृत्य शैली है, वो क्या है? लूर नृत्य है। नेक्स्ट है हमारे पास राज्य का वह प्रसिद्ध नृत्य जिसमें गाने वाली ही नृत्य करती है, वो कौन सा है? लूर नृत्य है। ठीक है, मतलब क्या है? वो गाने भी गाती रहेगी और डांस भी करती रहेगी, मतलब नृत्य भी करती रहेगी। तो कौन सा नृत्य है? लूर नृत्य है। चलते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है राज्य का प्रसिद्ध वह लोक नृत्य जिसमें लगातार संवाद चलता रहता है, जो उत्तर प्रत्युत्तर के रूप में होता है, मतलब उत्तर सवाल जवाब होते हैं। तो वो कौन सा है? लूर नृत्य है। नेक्स्ट है हमारे पास नृत्य शैली लूर में लूर शब्द का क्या अर्थ है? तो बालिका ही अर्थ है इसका, याद रखना है, बालिका ही। नेक्स्ट है हमारे पास लूर नृत्य किस ऋतु के आगमन का संकेत है? तो लूर नृत्य किस ऋतु के आगमन का संकेत है? तो वो कौन सा है? बसंत ऋतु का। लूर नृत्य किस ऋतु के आगमन का संकेत है? वो हमारे पास है बसंत ऋतु का। नेक्स्ट है हमारे पास मेवात के प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मेवात के प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन से हैं? एक हमारे पास रतवाई नृत्य है। देखो ये पॉइंट भी पूछा गया है और ये पॉइंट भी पूछा गया है और ये पॉइंट भी पूछा गया है। जो भी पूछे गए हैं वो पॉइंट मैं आपको साथ के साथ बता रही हूँ। मेवात के प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा? एक तो हमारे पास रतवाई नृत्य होगा, एक हमारे पास हो गया मंजीरा नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ आपको वहीं अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास राज्य के मेवात क्षेत्र में वर्षा ऋतु में पुरुषों व महिलाओं दोनों द्वारा आयोजित सामूहिक लोक नृत्य है। तो राज्य के मेवात क्षेत्र में वर्षा ऋतु में पुरुषों व महिलाओं मतलब दोनों की बात हो रही है। मेवात हमारे पास मेवात हो रहा है और आपको मेवात देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि हम रतवाई और मंजीरा नृत्य की बातें कर रहे हैं। ठीक है, राज्य के मेवात नृत्य में मतलब मेवात क्षेत्र में वर्षा ऋतु में पुरुषों व महिलाओं दोनों द्वारा आयोजित सामूहिक लोक नृत्य है। तो वो कौन सा है? रतवाई नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास राज्य में बड़े बड़े नक्कारों डफ व मंजीरों के साथ आयोजित किया जाने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बड़े बड़े नक्कारों डफ मंजीरों के। ठीक है, कौन सा नृत्य होता है? मंजीरा नृत्य है। और कौन से डिस्ट्रिक्ट से संबंध है ज़्यादा? मेवात से। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य का वह नृत्य जो श्रृंगार वह वीर रस प्रदान है। कौन सा है वो? डफ वह ढोल नृत्य, डफ और ढोल नृत्य। नेक्स्ट है हमारे पास राज्य का वह नृत्य जो घूमर जैसा है। तो कौन सा है वो? खोड़िया नृत्य है। ठीक है, घूमर जैसा कौन सा है? खोड़िया नृत्य। नेक्स्ट है हमारे पास राज्य में भगवान श्री कृष्ण की रासलीलाओं से संबंधित नृत्य कौन सा है? रासलीला। भाई ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य में रास नृत्य का सर्वाधिक आयोजन कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है? तो हरियाणा जो राज्य है हमारा, उसमें रास जो नृत्य होता है वो सर्वाधिक कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है? एक तो पलवल में होता है, एक होडल में होता है और एक बल्लभगढ़ में होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास
जो रास नृत्य का होता है, मतलब रास नृत्य 2 प्रकार का होता है, आपको याद रखना है। जो रास नृत्य है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक तो हमारे पास तांडव हो गया, दूसरा हमारे पास लास्य हो गया। यह पुरुष प्रधान नृत्य है, यह पुरुष प्रधान रास नृत्य है और स्त्री प्रधान नृत्य है। इसका कहने का मतलब क्या है? जो तांडव जो नृत्य है हमारे पास रासलीला में जिसको काउंट किया गया है, तो जो तांडव है वो तो पुरुष प्रधान रास नृत्य है, जो लास्य है वो हमारे पास स्त्री प्रधान नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, किस नृत्य को हरियाणवी गिद्दा कहा जाता है? तो हरियाणवी गिद्दा किसे कहा जाता है? झूमर को कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट भी पूछा गया है, किस नृत्य को हरियाणवी गिद्दा कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? झूमर को कहा जाता है। नेक्स्ट है, दूल्हे के घर महिलाओं द्वारा आयोजित नृत्य कौन सा है? खोड़िया नृत्य है, पूछा गया पॉइंट है, ये भी पूछा गया पॉइंट है। राज्य के पुरुषों व महिलाओं के लिए नाचने का महीना कहलाता है, तो कौन सा है वो? सावन का महीना है। नेक्स्ट है हमारे पास, राज्य में ठुमरी नृत्य का आयोजन किस महीने में किया जाता है? तो राज्य में ठुमरी नृत्य का आयोजन सावन के महीने में किया जाता है। सावन के महीने में ठुमरी नृत्य का आयोजन किया जाता है हरियाणा में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, राज्य के पश्चिमी भाग में प्रसिद्ध लोक नृत्य जिसमें केवल महिलाएं भाग लेती हैं, तो वो कौन सा है? घूमर नृत्य है। हरियाणा के पश्चिमी भाग में प्रसिद्ध लोक नृत्य जिसमें केवल महिलाएं भाग लेती है, तो वो कौन सा नृत्य है? वो हमारे पास घूमर नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य की नृत्य शैली जो युवा विवाहित महिलाओं के माथे पर पहने जाने वाला आभूषण का प्रतीक है, वो हमारे पास क्या है? झूमर है। वही पूछा गया पॉइंट है, ये भी झूमर है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे और मैंने आपको करवा दिए हैं सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट इसके, और जो पेपर में आए हुए हैं वो भी मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, तो हमने आपको क्या किया है, थोड़े समय में ज़्यादा क्वेश्चन करवा दिए हैं। इसी टॉपिक में अगर यूट्यूब पे आप देखते तो आपको ये आधे घंटे से कम की वीडियो नहीं मिलती, ज़्यादा की मिलती, और बीच में आपको थोड़ी बातें करते 1 घंटा लगा जाता है। तो हमने आपको 16 मिनट में करवा दी है। ठीक है, तो हमारे पास इतनी सुविधा नहीं है कि हम आपको बोर्ड पर लिख के करवाएं। ठीक है, तो इतनी सुविधा थी कि आपको PDF से माध्यम से समझाया गया है। तो टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ना, PDF अवेलेबल करवा देंगे वहाँ पर। ओके, धन्यवाद। अपनी तैयारी स्टार्ट रखें।